प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2023-24 रजिस्ट्रेशन व लॉगिन। किसान संपदा योजना स्टार्ट। देश के किसानों की आय में वृद्धि करने, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर और खाद्य प्रसंस्करण या फसल की बर्बादी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकेगा और किसानों की आय भी दोगुना हो सकेगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को योजना में पंजीकरण करना होगा। इस योजना में पंजीकृत किसानों को क्या लाभ प्राप्त हो सकेगा? योजना में पंजीकरण के लिए इसकी क्या पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी विस्तृत जानकारी आवेदक हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए की गई है, जिसका संचालन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तेज गति प्राप्त होगी, जिससे कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और खाद्य समूहों प्रसंस्करण का विकास किया जा सकेगा। इस योजना के तहत देश के किसानों की आय में वृद्धि करने व खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप खेत के गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकेगा। इससे खाद्य वस्तुओं का प्रसंस्करण को वृद्धि मिलेगी और अधिक से अधिक खाद्य वस्तुओं की बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा 14वें वित्तीय आयोग चक्र की सहमति के साथ वर्ष 2016 से 2020 तक की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस योजना के विस्तार के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा योजना को 7 फरवरी 2022 में लिए गए निर्णय के बाद योजना को मार्च 2026 तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके माध्यम से रोजगार के अवसरों को अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर एवं उचित मूल्य मिल सकेगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को आगे बढ़ाने और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना में 4600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे योजना का संचालन बिना किसी समस्या के किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण व इनके माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, क्योंकि आज भी देश में बहुत से कृषि उपज की बर्बादी फसल समय पर न कटने व उनके सही दाम में विक्रेताओं द्वारा न खरीदने के कारण होती है, जिससे सबसे अधिक नुकसान देश के किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में कृषि संपदा योजना के माध्यम से कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और खाद्य समूहों प्रसंस्करण का विकास करके कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, उनकी आय को दुगुनी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का कार्य केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से कर रही है। इन योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जाएगी PMKSY मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन, विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन एवं संस्थान। मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध करवाना है। इसके लिए मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु 25 से 30 पूर्ण विकसित खंडों समेत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना शामिल होती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी, रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकेगा और अधिक से अधिक उपज की बर्बादी को कम किया जा सकेगा। कोल्ड चेन। इस योजना के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं बिना किसी बाधा के खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएंगी। योजना में खेत स्तर पर सभी तरह की आपूर्ति श्रृंखला जैसे प्री कूलिंग, छंटाई, वर्गीकरण तथा वैक्सिंग सुविधा, पैकिंग सुविधा, जैविक उपज, मैरीन एवं डेयरी आदि की वितरण सुविधा हेतु रिफर वाहन एवं मोबाइल कूलिंग इकाइयां शामिल है। ये योजना कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे को कृषि स्तर पर निर्माण के लिए अधिक प्रयास करती है। खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन, विस्तार। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज की बर्बादी को अधिक से अधिक कम करने है। इसके लिए प्रसंस्करण,
मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण इकाइयों का मॉडर्नाइजेशन विस्तार करना है। ये योजना एक तरफ प्रसंस्करण की क्षमता का विस्तार करने, प्रसंस्करण को बढ़ने और उपज की बर्बादी को कम करने के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा अंतिम उत्पाद में गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके साथ ही योजना में नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण विस्तार को भी शामिल किया गया है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के माध्यम से उत्पादन क्षेत्रों के खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसके लिए कृषक समूहों को प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों से जोड़ते हुए क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना एवं सामान्य सुविधाओं का विकास करना है। योजना में 2 घटक शामिल किए गए हैं, जो सक्षम बुनियादी ढांचा और 5 प्रसंस्करण इकाइयों में कम से कम 50 करोड़ का निवेश किया गया है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामग्री की उपलब्धता और बाजार के साथ जुड़ाव के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला के बीच की दूरी को कम करते हुए प्रसंस्करण खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी एवं बिना किसी बाधा के बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण को उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, संग्रहण केंद्रों की स्थापना और यूनिक लिमिटेड के माध्यम से जुड़ाव के साथ आधुनिक खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना। इस योजना का आरंभ खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन देने के लिए किया गया है। योजना के तहत खाद्य उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ जाने से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पूरे विकास के लिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन के बहुत से आयामों जैसे नियंत्रण प्रणाली और आश्वासन को क्षैतिज प्रकार से कार्य करना चाहिए। इसके साथ बाजारों में बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों पर भी खाद्य संरक्षा नियामक द्वारा निर्धारित कठोर मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। योजना में आवेदन हेतु पात्रता। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन के लिए आवेदक देश के स्थायी निवासी होने चाहिए। आवेदक नागरिक किसान होने आवश्यक है। योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज। पीएम किसान संपदा योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। योजना में ऐसे करें आवेदन। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2022। जो किसान पंजीकरण करना चाहते हैं वो यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवेदक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। UR। अब होम पेज पर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। अब फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड कर देनी होगी। अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।